इसलिए इनको शाक्य मुनि और एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व में, लेकिन NCERT के अनुसार इनका जन्म 566 BC में हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी वन में, नेपाल में। और यदि पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज और शाक्य मुनि के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता थे। और किस वंश से संबंधित है? शाक्य कुल का क्षत्रिय इनको कहा जाता था। और माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता थी जो कोलीय वंश से संबंधित थी। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके पिता किस वंश से संबंधित थे? शाक्य कुल से। और माता कोलीय वंश से संबंधित थी। और माता का नाम था महामाया, पिता शुद्धोधन। इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी लगती थी। और यही आगे चलकर महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या भी बनी थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक यशोधरा नामक युवती के साथ किया गया। और इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। इनका सारथी का नाम क्या था? चन्ना या चाण भी कहा जाता था। और इनका घोड़ा था कंथक। ये सभी हमको ध्यान रखने हैं। इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता महामाया। और पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने, जो आगे चलकर इनकी प्रथम महिला शिष्या भी बनी। और 16 वर्ष की आयु में विवाह यशोधरा से, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना और घोड़ा कौन था? कंथक। और इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। और इन्हीं 4 दृश्यों ने इनके जीवन को बदल दिया। पहले ये केवल राजमहल में ही बंदी बनकर रहा करते थे, क्योंकि इनके पिता इनको बाहर नहीं निकलने देते थे। जब इन्होंने 4 दृश्य देखे तो इन्होंने गृह ही त्याग दिया। अब हम देखेंगे इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया। और यदि पूछा जाए, यह डेट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी आयु, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनकी आयु कितने वर्ष थी? 29 वर्ष। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो आंसर है महाभिनिष्क्रमण। इसको इस नाम से जाना जाता है। इन्होंने अनुपमा नदी पर पहुँचे ये, और वहाँ पर सिर मुंडवाया, राजकुमार के वस्त्र त्यागे और सन्यासी के वस्त्र धारण किए। सबसे पहले ये कहाँ पर गए? अनुपमा नदी पर। वहाँ पर इन्होंने सिर मुंडवाया और राजकुमार के जो राजशाही वस्त्र थे वो त्याग दिए और सन्यासी का रूप धारण कर लिया। अनुपमा नदी के तट पर ही इन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। और किस नदी पर पहुँचे? अनुपमा नदी पर सिर मुंडवाया और सन्यासी का रूप धारण किया। नेक्स्ट है राजगृह। राजगृह में इनकी मुलाकात अलार कलार से हुई और वहीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो पूछा जाता है कि इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? राजगृह में इन्होंने अलार कलार से शिक्षा प्राप्त की और वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। तो इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलार और रुद्रक रामपुत्र इनके प्रारंभिक गुरु थे। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलार और रुद्रक रामपुत्र, ये इनके प्रारंभिक गुरु थे। बाद में ये गया पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों से मुलाकात की और अपनी तपस्या को प्रारंभ किया। लेकिन 1 वर्ष बाद ही तपस्या छोड़कर वे चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ, लेकिन 6 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ऐसे ही तपस्या करते रहे और 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे। और किसके नीचे? वट वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में। और कितने वर्ष की तपस्या की? 6 वर्ष की इन्होंने तपस्या की। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध या तथागत कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो माना गया इनको निर्वाण हुआ।
निर्वाण प्राप्त हुआ। और बौद्ध धर्म में निर्वाण या ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बुद्ध या तथागत कहलाए। नेक्स्ट है, जब इन्होंने तपस्या पूर्ण कर ली तो सुजाता के हाथ से खीर खाकर इन्होंने अपना अनशन तोड़ा। और उस दिन कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा, और इसलिए वैशाख को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पहला उपदेश कब दिया? इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्नम मृगदाब वन में दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या माना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब तक हमने 3 घटनाएं पढ़ी हैं। महात्मा बुद्ध के ने जब गृह त्याग किया, उनकी आयु 29 वर्ष थी, तो वह घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? महापरिनिर्वाण, निर्वाण कहलाए। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो ये क्या कहलाए? धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसी घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य कौन से थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अर्थात जो दुख हैं वो मनुष्य ही दुखों का कारण है। इच्छाएं हैं वो दुखों का कारण है। यदि इच्छाएं कम होगी तो हमारे दुख भी कम हो जाएंगे। और इच्छाओं को कम करने के लिए, तृष्णा को समाप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की सलाह दी। अष्टांगिक मार्ग, इनका मानना था कि अष्टांगिक मार्ग अपनाने से तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है और जो मुक्ति के लिए सहायक हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि से संबंधित अष्टांगिक मार्ग, इसके 8 कौन कौन से भाग थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवक, सम्यक बुद्धि, सम्यक वाक। सम्यक का अर्थ है संपूर्ण, सम्यक योग, सम्यक कर्मांत और सम्यक समाधि। ये थे अष्टांगिक मार्ग। यदि इनको अपना लिया तो तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा बुद्ध का विचार था। आज हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए तो हम उनको दोबारा से रिकॉल करते हैं जो जो हमें आज पढ़ा हुआ याद है। सबसे पहले हमने देखा महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज और शाक्य मुनि। उनका जन्म, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 566 बीसी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। और उनकी माता का नाम क्या था? महामाया, जो कोलिया वंश की थी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र था राहुल। और महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे थे जिससे उसका जीवन बदल गया। और बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 4 दृश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 6 वर्ष बाद इन कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये निर्वाण यानी कि तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तथागत कहलाए और इन्होंने अनशन सुजाता की खीर खाकर तोड़ा। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्नम में दिया जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो हमने पढ़े हैं। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, यह इनकी पहली महिला शिष्या थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जो कल वाला क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर देना था उसका उत्तर है 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। और महत्वपूर्ण कितने हैं? 3। मुंडकोपनिषद, काठोपनिषद और मांडूकोपनिषद। मुंडकोपनिषद इससे सत्यमेव जयते लिया गया है और मांडूकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम शब्द लिया गया है। और काठोपनिषद से जो यमराज है और नचिकेता इनके संवाद का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध या तथागत कहलाए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में हुई। और कहाँ पर हुई? निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।